तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अपचयन और उपचयन। अपचयन उपचयन में क्या अंतर होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। समझ में नहीं आएगा तो कहना। देखिए, लिखा है कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन की कमी हो तथा हाइड्रोजन की वृद्धि हो अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ये क्या लिखा है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लिखिए, लिखा है ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन की कमी हो गया हो और हाइड्रोजन की वृद्धि, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड की क्रिया जब हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है, तो देखिए यहाँ पर कॉपर पर क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन क्या हो गया, जुट गया। इसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। और इस अब ये यहीं पर आकर देखिए उपचयन अभिक्रिया क्या है। तो उपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जिसे कॉपर की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड, देखिए इनमें ऑक्सीजन जुड़ गया, इसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। आसान भाषा में समझिए कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है, और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। और जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की कमी होगी और ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।